धन्यवाद भाई साहब। अब मैं श्री हर्ष चौहान जी, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, जनजाति सुरक्षा मंच और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पूर्व अध्यक्ष से अनुरोध करती हूं कि वो अपने उद्गार प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। अभी हम 2 लाख लोग यहाँ बैठे हैं। पूरे देश के 550 जनजातियों से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा मंच से, इसलिए अपने आवाज से बताइए कि हम कितने हैं। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे इस समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अमित भाई शाह और सम्माननीय मंच और साथ ही पूरे देश से अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु, ये सभी से आए हुए हम सब 2 लाख जनजाति समाज के लोग एक साथ दिल्ली में हैं और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। हजारों वर्षों में कभी भी भारत का जनजाति समाज ने दिल्ली कूच नहीं की, दिल्ली की रक्षा के लिए जरूर काम किया, लेकिन अपनी बात, अपनी भावनाओं को बताने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। अगर इतिहास में हम देखते हैं तो जनजाति समाज की मान्यता, जनजाति समाज की भारत को देन, इसके बारे में सोचते हैं तो प्राचीन समय में से लेकर अगर धर्म की शिक्षा लेने हमारे ऋषि मुनि गए तो जंगल में गए, वनवास में। राज्य कैसे करना, समाज व्यवस्था कैसी करना, इसको समझने के लिए अगर कोई नगरीय समाज के लोग गए तो वो वनवास में गए। वहाँ से सीखकर भारत की संस्कृति बनी है। हमारा समाज, हम जंगलों में रहते रहे, प्रकृति के साथ कैसे रहना, सबने मिलजुल कर कैसे रहना, एक कुटुंब की तरह कैसे रहना, प्रकृति का नाश किए बगैर उसका और बढ़ाते हुए हम कैसे जी सकते हैं, ये सारा विचार व्यवहार में लाकर हम जनजाति समाज के लोग जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। उस समय के, पुराने समय के ऋषि मुनि, राजा महाराजा सब इस बात को समझते थे और इसीलिए हमारे समाजों में की व्यवस्था को पूर्ण सम्मान देते हुए कभी भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और लेकिन बीच में मुगल भी आए, मुगल आए लेकिन उन्होंने जनजाति समाज से लड़ने का साहस नहीं किया। जनजाति समाज ने सभी राजाओं का साथ दिया जो मुगलों के खिलाफ लड़े। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने हमें एक नया शब्द दे दिया, ट्राइब, और उन्होंने देखा कि इनसे लड़ना मुश्किल है। तो जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने कहा ये तो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज भारत के वनों की रक्षा करता है और वन पर आधारित समाज रचना बनाता है, तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लाया और जनजाति समाज को जंगलों से बाहर करने की योजना की। शोषण भी किया, अत्याचार भी किए। हमारे सैकड़ों हजारों, आज हमारी यहाँ उपस्थित और कुल मिला के देश की 750 जनजातियों में से प्रत्येक जनजाति ने अंग्रेजों का घोर विरोध किया। पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा समाज कभी भी गुलामी न स्वीकार करते हुए उनसे संघर्ष करता रहा और इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ कानून भी बना दिए और एक प्रचार फैला दिया कि ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं ये तो आदि मानव हैं, इनकी कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई सभ्यता नहीं है, हम बाहर से आके इनको सिखाएंगे।
और ये करते करते धीरे धीरे हमारा जो पढ़ा लिखा समाज है वो भी ऐसा ही सोचने लगा। तो हम आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हैं, सब एक मन की भावना लेकर आए हैं और वो ये भावना हम प्रकट कर रहे हैं 3 बातों के लिए। पहली बात तो ये है कि जो भी ये कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है तो वो हमारा अपमान करता है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। हम भारत की संस्कृति के धर्म के मूल हैं, सनातन संस्कृति के धर्म के मूल हैं, तो हमारा अपमान करता है, हम उसको सहन नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि हम आके तुमको धर्म सिखाएंगे तो ये हमारी अस्मिता पर आक्रमण है और इसका भी हम खुलकर विरोध करेंगे। अभी हम अलग अलग थे, अब हम एक साथ हैं और इसका हम खुलकर विरोध करेंगे। जो व्यक्ति बलपूर्वक भय से या लालच से धर्मांतरित हो गया, जिसने अपने देवों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे जंगल को, हमारे जल को भगवान मानने से इनकार करता है, उसको हम अपने समाज का नहीं मान सकते और हम इसका लगातार विरोध करेंगे। ये हम सब के मन की भावना है। हमारी जो पूजा पद्धति है, इसी से हमारे सनातन परंपराओं की पूजा विकसित हुई है। हमारी जो परंपराएं हैं, रूढ़ी परंपराएं हैं, ये हमें लगातार पूरे भारत को ये सिखाती रही है कि प्रकृति के साथ कैसे जीना, परोपकार के साथ कैसे रहना, कैसे मिलजुल कर एक कुटुंब की तरह रहना। तो ये परंपराएं हमारी प्राचीन समय से हमारी थाती है। इसका संरक्षण करने का जिम्मेदारी हम सब की है और इस जिम्मेदारी में हम पूरे देश का साथ चाहते हैं और यही भावना लेकर हम यहाँ आए हैं। हमने हमारे जो अधिकार छीन लिए गए अंग्रेजों के द्वारा, जंगल के संवर्धन का अधिकार, उसके लिए हमारी जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसकी मान्यता देकर उसका संवर्धन करने की आवश्यकता हमारे जो रूढ़ी परंपरा हैं उन सब की रक्षा के लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जब समान नागरिक संहिता कानून आया है तो हमें अपनी रूढ़ी परंपराओं का करने के लिए, कस्टमरी लॉ का पालन करने के लिए हमें छूट दी गई है। लेकिन हम सबको इसके आगे बढ़ना है। ये ठीक प्रकार से लोग समझें हमारी रूढ़ी परंपराओं को। हमारी रूढ़ी परंपराओं से शायद आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ी और बेहतर तरीके से समाज कैसे रह सकता है, ये पूरा कर सकता है। और इसी के लिए पेशा कानून बना है, इसी के लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स बना है। विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने उसके बारे में बताया भी है। उन सब की रक्षण करना हमारा काम है और हम इसमें पूरे देश का, पूरे समाज का हम साथ चाहते हैं। यह भावना प्रकट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक बार फिर से हम एक भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष और जनजाति सुरक्षा मंच के